Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher, Samiul Haq. Hope you all will be fine, hale and hearty. Dear students, now we are doing the exercise of our first lesson, Simplicity and Humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So this is the next question in your exercise. Choose the correct option for the following statements. तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, ये जो है ये इसके आंसर है, ठीक है। अब ये जो है दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन है वो है विकैबुलरी। तो विकैबुलरी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गाइड वर्ड्स किसे कहते हैं और एंट्री वर्ड्स किसे कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गाइड एंड एंट्री वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जब हम डिक्शनरी इस्तेमाल करते हैं तो डिक्शनरी में जो भी बोल्ड लेटर होता है, वर्ड होता है और उस वर्ड की मीनिंग दी गई होती है, तो हर बोल्ड लेटर को हम क्या कहते हैं, एंट्री वर्ड कहते हैं। जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है स्पेल बाउंड, तो ये क्या है, ये एंट्री वर्ड है। यानी डिक्शनरी का हर लफ्ज जो कि बोल्ड में लिखा हुआ होता है और जिसकी मीनिंग दी गई होती है वो एंट्री वर्ड होता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं गाइड वर्ड्स की तरफ। तो गाइड वर्ड्स आर फाउंड एट द टॉप ऑफ डिक्शनरी पेजेस। जैसा कि आपको पता है कि अब जब हम डिक्शनरी यूज करते हैं तो मुख्तलिफ अल्फाज तक पहुंचने के लिए हमें कुछ क्लूज का सहारा लेना पड़ता है। तो डिक्शनरी के पेज के ऊपर जो गाइड वर्ड्स दिए गए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गाइड वर्ड्स। यानी जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर नजर आ रहा है ग्लेशियर, सो इसका मतलब ये होता है कि GLA, जी से और इसके बाद L से, इसके बाद C से, जो अल्फाज जो है वो इस तरह शुरू होते हैं। तो अभी यानी आप नीचे देख सकते हैं ग्लैड, ठीक है, इसके नीचे और अल्फाज होंगे। तो इसी तरह इन लेटर्स की मदद से हम मुख्तलिफ अल्फाज डिक्शनरी में लोकेट करते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, एंट्री वर्ड। गाइड वर्ड्स हेल्प यू फाइंड द वर्ड्स यू आर लुकिंग फॉर इन अ मोर इफेक्टिव वे। गाइड वर्ड्स आपको मदद करते हैं मुख्तलिफ अल्फाज को ढूंढने में बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीके से। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए डिक्शनरी में जब हम यूज करते हैं तो जब पहला वर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंट्री वर्ड। इसके बाद क्या आता है, प्रोनाउंसिएशन आता है, ठीक है ना। यानी पहले क्या आता है, एंट्री वर्ड आता है, इसके बाद प्रोनाउंसिएशन आता है, इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, इसके बाद उसका प्लूरल आता है, ये सिंगुलर होता है, और इसके बाद प्लूरल स्पेलिंग आती है, और इसके बाद उसकी डिफिनीशन दी गई होती है। यानी आप लोगों को पता है कि एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। तो इस तरह ये जो है 1 2 3 ये वर्ड की मुख्तलिफ मीनिंग्स दी गई होते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है, तो यूज डिक्शनरीज टू लोकेट गाइड वर्ड्स, लोकेट एंट्री वर्ड्स, ठीक है ना। चूज अप्रोप्रिएट वर्ड डिफिनीशन, आइडेंटिफाई प्रोनाउंसिएशन थ्रू प्रोनाउंसिएशन की। तो अभी आप जो है ये आपका कल का होमवर्क है कि आप डिक्शनरी ले, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है, तो आपको उसमें गाइड वर्ड, एंट्री वर्ड और क्या कहते हैं यानी डिफिनीशंस और प्रोनाउंसिएशन सब कुछ मिल जाएगा। तो ये कल का होमवर्क है कि आपने प्रोमिनेंट, स्लॉटर, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, डिग्नेटरी और पोस्टर के गाइड वर्ड्स, एंट्री वर्ड्स, अप्रोप्रिएट वर्ड डिफिनीशन और प्रोनाउंसिएशन की के जरिए क्या करना है, लिखने हैं। ये आपका कल का क्या होगा, होमवर्क होगा।
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच सेंटेंसेस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया है कि ये नाउन की कितनी अकसाम है और ये सब किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन यानी सक्सेस जो है वो कौन सा है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, शुगर क्या है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। हनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रेवरी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टेबल्स क्या है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है ना। हाँ, अभी ये राइट द करेक्ट प्लूरल ऑफ द नाउन्स इन पैरेंथेसिस। ठीक है, तो इन अल्फाज की जो है वो ये सिंगुलर है और उसकी क्या लिखने हैं, प्लूरल लिखने हैं। तो सिर्फ इसमें एक बात को जहन में रखें कि फिश का प्लूरल भी क्या होता है, फिश होता है। ठीक है, बाकी जो है ये आपको नजर आ रहा है, पर्सन का क्या है, पीपल भी होता है और पर्सन्स भी होता है। वुमेन का क्या होता है, वुमन का क्या होता है, वुमेन। चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन। स्टूडेंट का क्या होता है, स्टूडेंट्स। फिश का जैसे मैंने आपको कहा फिश होता है। नाइफ का क्या होता है, नाइव्स। शेल्फ का क्या होता है, शेल्व्स। और फिनोमेना का क्या होता है, फिनोमेना। ठीक है, ये जो ग्रामर में सी नंबर पार्ट है ना, तो इसमें जो लिखा है कि आप सम नाउन्स चेंज मीनिंग इन प्लूरल फॉर्म। सो जैसा कि आम क्या होता है, आर्म्स होता है। आर्म क्या है, पार्ट ऑफ बॉडी भी है, लेकिन और आर्म्स को हम क्या कहते हैं, वेपन्स कहते हैं। तो यानी तासुता पतई चिरका कमची वाहिदी और कमची जमई नो बाजिदिसी अल्फाजी चिरागी वाहिद ची कम देगा ना आगा यो मीनिंगी और द जमई बल मीनिंगी लकोस मुमके उटके वायु मतलब यानी आर्म जो है और आर्म्स, आर्म सिंगुलर है और आर्म्स क्या है, प्लूरल है। लेकिन आर्म की मानी है यानी जिस्म का एक हिस्सा और आर्म्स की मानी क्या है, हथियार, वेपन्स। तो जैसा कि आपको नीचे इस सेक्शन नंबर सी में मुख्तलिफ लफ्ज दिए गए हैं, तो आपने हर एक लफ्ज को की मीनिंग लिखने हैं और उसको अपने अपनी सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। सेंटेंसेस में इस तरह इस्तेमाल करना है कि मुख्तलिफ वर्ड्स की मीनिंग जो है वो वाज़ेह हो जाए। ठीक है, तो ये भी पहले वाले क्वेश्चन के साथ साथ आपका कल का होमवर्क होगा। ठीक है, डेरा डेरा मेहरबानी, शुक्रिया, खादो सही आबादो सही, मेहरबानी।